हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. सो दिस इज द असर्शन इज इन दैट क्वेश्चन वेयर टू स्टेटमेंट्स आर गिवन. सबसे पहले दो स्टेटमेंट को हम रीड कर लेते हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ AuCl4 नेगेटिव इज sp3 और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गोल्ड Au क्या होता है गोल्ड होता है इन अबव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड. ठीक है, दो स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग हमको इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना रहेगा सुटेबल. तो देखें अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या दिया है हमें AuCl4 नेगेटिव दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो Au है वो कौन से स्टेट में है तो Au हमारा +3 में होगा. कैसे Au को हमने x माना है देन 4 लिगेंड्स हैं Cl के तो -1 चार्ज हो जाएगा. टोटल चार्ज कितना है -1 है तो x को कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा. यानी गोल्ड हमारा क्या है +3 है. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो गोल्ड का एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है गोल्ड का क्या होता है 5d10 कॉपर फैमिली का है 5d10 6s0 होगा. ठीक है, तो Au+3 का क्या हो जाएगा फिर यहाँ से ये हो जाएगा 5d8 हो जाएगा ना 5d8 6s0 हो जाएगा. अब यहाँ पे देखें क्या ये 5d सीरीज का है 5d सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट है. तो यहाँ पे हम ध्यान क्या रखेंगे हम क्या ध्यान रखेंगे कि ऑल 4d एंड 5d सीरीज जो 4d और 5d सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ट्रांजिशन metals have high z effective values. इनकी जो z effective की वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं हाई होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है therefore यहाँ पे क्या होगा these have tendency to pair the electrons या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि therefore all इनमें क्या होगा इनमें जो स्प्लिटिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है. इनमें क्या होती है हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इनमें जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो यहाँ पे फिर क्या होगा therefore pairing takes place for all ligands यहाँ पे कोई जो है वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है. क्या कहेंगे यहाँ पे नो concept of strong field ligands or weak field ligands for 4d and 5d 4d and 5d ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है ना, इन ट्रांजिशन मेटल्स के लिए 4d 5d के लिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का कंसेप्ट नहीं रहता है. ये हमारा पॉइंट है, इसको हमेशा जो है ध्यान में रखेंगे. ठीक है ना, तो हमको क्या पता है गोल्ड क्या है हमारा 5d सीरीज का है 5d सीरीज का ट्रांजिशन मेटल है. तो ये 5d सीरीज का ट्रांजिशन मेटल है तो इसमें चाहे जो लिगेंड हम लगा दें सबके सब क्या करेंगे यहाँ पे सबके सब में पेयरिंग होगी. सबके सब में क्या होगी पेयरिंग क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है. जब स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे फिर क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल में जाने से पहले क्या करेगा पेयरिंग करवाने लगेगा. तो यहाँ पे क्या देखें हम 5d8 है. ठीक है ना 5d8 है तो यहाँ पे क्या होगा टेट्राहेड्रल फील्ड ही है. टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है ऊपर T2 होता है नीचे क्या होता है E होता है. तो यहाँ पे 1 2 then 3 then 4 5 6 7 और 8. ये तो नॉर्मल रहेगा. ये क्या रहेगा ये तो हमारा नॉर्मल रहेगा. बट यहाँ पे फर्दर क्या होगा यहाँ पे क्या होगा यहाँ भी पेयरिंग हो जानी है यहाँ भी क्या हो जानी है पेयरिंग हो जानी है. तो यहाँ से हम क्या देखेंगे जो 5d8 होगा उसका कन्फिगरेशन कैसा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसा था ना. फर्दर यहाँ पे क्या होगा ये इधर भी पेयर हो जाएगा और यहाँ से हमको क्या मिलेगा दिस गिव्स 5d8 as 1 2 3 4 5 6 7 and 8. अब यहाँ पे क्या होगा ये 5d है हमारा यहाँ पे 6s भी होगा और यहाँ पे 6p भी होगा. ठीक है ना, अब क्या होगा यहाँ पे एक d एक s और 2p. ठीक है ना, ये मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे ये अंडरगो जाएंगे these undergo DsP2 हाइब्रिडाइजेशन
यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडेशन होगा, और जब यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडेशन होगा तो इनकी जो ज्योमेट्री आएगी दैट विल बी क्या होगी, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि AU, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl होगा। पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है ना। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और बात करें तो यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, स्टेटमेंट 1 देखें अगर, तो स्टेटमेंट में क्या करा है, sp3 हाइब्रिडेशन है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 में क्या कर रहा है, जो हाइब्रिडेशन होता है AU का इन अबव कॉम्प्लेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि हमने क्या कहा 4D 5D सीरीज के क्या होते हैं, जो ट्रांजिशनल मेटल्स होते हैं इनकी हाई इफेक्टिव वैल्यूज होती है, तो इनकी वजह से क्या होती है, इनकी क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से क्या होते हैं ये, इनमें पेयरिंग होने लगती है। इनमें क्या होने लगती है, पेयरिंग होने लगती है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ लिगेंड पे से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सभी जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है, तो स्टेटमेंट हमारा क्या इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखें ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में स्टेटमेंट फॉल्स और स्टेटमेंट 2 ट्रू है, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।